हेलो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए पिछले 10 साल में चुन चुन कर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर 1 के क्लास 10th में, ठीक है, मैथ का, वो मैं लेकर आया हूँ। 15 क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार पूछे गए, ये चीज़ मैं लेकर आया हूँ। आज हम लोग चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद से चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सेकेंड चैप्टर तो कट चुका है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस है, यानी कि 2 अभाज्य संख्या हो या 2 से अधिक अभाज्य संख्या हो, उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं, अगर क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट में आंसर को बताइए, उसके बाद से वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। चाहे 2 अभाज्य संख्या हो, ठीक है, चाहे 2 से अधिक कितने भी अभाज्य संख्या हो, सबका मस कितना आता है, एक ही आता है मस, ठीक है। क्यों एक आता है, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होते हैं, या तो 1 से कटेंगे या तो खुद से कटेंगे, और किसी से तो डिवाइड होते नहीं है। इसलिए चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 11 हो, सब क्या है, अभाज्य संख्या ही है ना। इन लोगों का मसा क्या होता है, मसा मतलब ये होता है कि वो किससे कट रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब किससे वो ज़्यादा से ज़्यादा किससे कट जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से ही कटेंगे और किसी तो कटेंगे नहीं, तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। 1 होती हैं कि 2 होती हैं कि 3 होती हैं कि अनंत होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए, चाहे 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हो, चाहे 2 से अधिक, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे 2 परिमेय संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या हो, उन सबके बीच में ना अनंत नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। चाहे हम बोले आपसे 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, तो बहुत सारे अनंत नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, 1.2, 3, 8, 7, 9 आएगा, फिर 1.2, 4, 6। आप लोग खुद सोच सकते हैं यहाँ पे मैं कितना नंबर यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो अनंत बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। कौन प्राइम नंबर है, तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से कटे और खुद से कटे और किसी से ना कटे। देखिए ये तो प्राइम नंबर होगा नहीं, क्योंकि 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। और यहाँ पे देखिए ये तो प्राइम नंबर ये भी नहीं है, क्योंकि 1 से और 9 से तो कटेगा ही, और 3 से भी कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 11 है, ये 1 से और खुद से मतलब 11 से ही कटेगा, और किसी से नंबर से वो नहीं कट रहा है। मतलब हमारा जो प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगा, वह 11 होगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का मस 25 और लस 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा, क्या होगा। देखिए 1250 होगा या 1125 या 200 या 2, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े कभी भी छोटे क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ये हमारा मस हो गया है, लस हो गया। तो मस कितना दिया है, 25 दिया है, और लस कितना दिया है, 50 दिया है, बीच में गुणा है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल ही पूछा है ना, कि दोनों संख्या को गुणा करने पे कितना आएगा। तो देखिए, तो दोनों संख्या को ऐसे छोड़ दीजिए ना, दोनों संख्या को गुणा करने पे कितना आएगा, इन दोनों गुणा कर दीजिए, बस काम खत्म। क्या हो जाएगा, 25 का 50 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1250। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर अभाज्य संख्या आ गया। तो अभाज्य संख्या कौन होता है, जो 1 से कटे और खुद से कटे और किसी से ना कटे। तो 1 से और 15 से तो कटेगा ही, 3 से भी कट जाएगा, ये अभाज्य नहीं है। 1 से और 12 से तो कटेगा ही, और 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, नहीं है। तो यहाँ पे ये भी नहीं है, क्योंकि 5 से भी कट जाएगा, 75 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और 1 से और खुद से कौन कटेगा, बस ये 1 से और 23 से, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं इसको जो काट दे। 1 से कटेगा और 23 से कट देगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा अभाज्य संख्या है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन इसमें से अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या कड़ी में हम कैसे देखते हैं, जो कड़ी से बाहर आएगा वो अपरिमेय संख्या नहीं है, वो परिमेय संख्या हो जाएगा, और जो कड़ी से बाहर नहीं आ पाता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो 11 तो कभी कड़ी से बाहर आएगा नहीं, अपरिमेय संख्या हो गया। 15 भी कभी नहीं निकलेगा बाहर, अपरिमेय संख्या। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि 15 के अंदर क्या होता है, 3 गुणे 5, जब जोड़ा बनेगा तभी ना बाहर आएगा, जोड़ा नहीं बनेगा कहाँ से निकलेगा। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। और ये देखिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 9 जो है 9 का होता है 3 गुणे 3, इसका जोड़ा बन के 1 3 बाहर आ जाएगा। और 16 गुणे में है तो गुणे लगा दीजिए, 16 है ना अंदर, तो 16 का क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4, 4 का भी जोड़ा बन के क्या आ जाएगा, बाहर, मतलब 3 चौको 12 है, ये कड़ी से बाहर आ चुका है, मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है। हमसे ही पूछा था ना कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। सातवां क्वेश्चन हमारा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। ठीक है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो तकनीक जो हम यूज करते हैं वो हम इसमें से कौन सी चीज़ को पता करने के लिए यूज करते हैं।
तो आप चैप्टर नंबर 1 में 1.1 में ही पढ़ चुके हैं कि हम लोग इससे क्या निकालते हैं, म से निकालते हैं, HCF निकालते हैं, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसमें से परिमेय संख्या कौन है, तो कौन होगा परिमेय संख्या, जिसके पास कोई कड़ी उड़ी ना हो, सब कड़ी से बाहर निकल जाए। देखिए ये तो कभी नहीं निकलेगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये वाला हो सकता है परिमेय संख्या। क्यों हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 कड़ी में 2, इसका मतलब होता है बटा, और कड़ी में 2 कहाँ आएगा, नीचे। तो देखिए कड़ी में 2 से तो कड़ी में 2 कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, बस 2 बचेगा। और इसमें कहीं कड़ी उड़ी दिख रहा है क्या, सब तो कड़ी से बाहर है ना, ये 2 देखिए, मतलब ये वाला हमारा क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या नहीं है और ये भी नहीं निकलेगा कड़ी से बाहर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 क्रमिक मतलब होता है लगातार सम संख्या। जैसे मान लीजिए सम संख्या एक क्या होता है, 10 सम संख्या होता है, इसके बाद वाला कौन सा होगा, 12 होगा, तो ये क्रमिक है सब। 2 होता है सम संख्या, इसके बाद क्या होगा, 4 होगा, ये दोनों क्या है, क्रमिक हैं। तो इन लोगों का HCF क्या होगा, मसा क्या होगा। तो कभी भी अब इनका देखोगे ना, HCF निकालेंगे ना, तो 2 ही आएगा HCF। क्यों आएगा, क्योंकि इनमें कितने का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है, और दोनों को 2 के पहाड़ा में आते हैं, 2 से कट जाते हैं दोनों। सम संख्या क्या होता है, 2 से कट जाते हैं, और जब 2 एकदम लगातार आ रहे हैं तो पक्का 2 से कटेंगे, तो इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देखकर, उसके बाद से जो आंसर आपका है उसको कमेंट में बताइए, उसके बाद से वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। देखिए आपका आंसर सही मैच हुआ कि गलत मैच हुआ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात है, मतलब 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या हो सकता है। तो देख सकते हैं ना, देख लेंगे क्या हो सकता है। 1400 ऐसे लिख लेते हैं, इसमें 2 का अधिकतम घात देख लेते हैं कितना है, 2 7 14, 0 0 100 से काट लीजिए, बस ये इसका फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इसमें देखना 2 का अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात कितना है भाई, 1 2 है, 2 3 3, मतलब 2 का कितना घात है, बस 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 का घात कितना दिख रहा है, 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। नंबर 11 हम लोगों का क्या है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, बताना है इसमें से कौन हमारा अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या कितनी बार बता चुके हैं, जो 1 से कटेगा और खुद से और किसी से ना कटे। ये तो नहीं है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, कितने 9 से कट रहा है, ये भी कटेगा 3 से, 1 से, 9 से, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। 1 से कटेगा और खुद से 11 से, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। इसके बाद से 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख कर ही जाइएगा। अगर इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लिए तो एग्जाम में आप लोगों का जो भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है इस चैप्टर से, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सी चुन कर ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का क्या है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। इन चारों में से कौन अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब वही जो कड़ी से बाहर ना निकले। देखिए 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, मतलब ये कड़ी से बाहर निकल जाएगा, तो ये अपरिमेय नहीं है, तो परिमेय हो जाएगा। 20 कड़ी से बाहर नहीं निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये किसी का भी वर्ग नहीं होता है। 25 5 का वर्ग है, ये भी परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 का वर्ग, ये भी बाहर निकल जाएगा, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। मतलब 25 और 50 का जो HCF होता है और जो LCM होता है, उन दोनों का गुणनफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसका पहले HCF निकालते हैं, फिर LCM निकालते हैं, फिर गुणा करते हैं। आसान तरीका ये नहीं है। हम लोग अभी भी देखें क्वेश्चन कि पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमको क्या रहा है, संख्या, ये दोनों संख्या दे दिया, संख्या क्या दिया है, 25 दिया, एक संख्या कितना दिया है, 50 दिया, गुणा कर दीजिए। और यही ना गुणनफल है, HCF और LCM का जो गुणनफल है, जो गुणा करने पे इनको गुणा कर दीजिए, वही आ जाएगा। क्या आएगा, आएगा हमारा 1250। हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 1250 नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन इसमें से परिमेय संख्या है, आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कीजिए आंसर। देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे, कड़ीम 3, ये तो बाहर निकलेगा नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। कड़ीम 5/5, इसका मतलब क्या होता है, कड़ीम 5/5 कटेगा भी नहीं, तो ये भी नहीं परिमेय संख्या है, कड़ी हट जाना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0, और 0 में कहीं कड़ी दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, यही हमारा है, ये तो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, वो लिखा गया है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा कि आवर्ती होगा कि कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं 1.4 में, आप लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में आप लोगों ने यही देखा था कि कौन शांत होता है कौन अशांत होता है। देखिए इसे हम कैसे बताते थे, कैसे बताए, देखिए 6/15 मैंने आप लोगों को बोला था, अगर एक कट रहा है तो पहले काट दीजिए, तो काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15 कट गया। अब नीचे वाले का क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड करते हैं, नीचे वाले का गुणनखंड। तो 5 का गुणनखंड क्या ही करेंगे, 5 का गुणनखंड तो 5 ही होगा, हो गया। अगर अब इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, तब नीचे हम लोग देखते हैं, नीचे वाला ऊपर कुछ भी हो,
नीचे हम लोग देखते हैं, अगर नीचे या तो सिर्फ 2 है तब भी शांत होगा, या तो सिर्फ 5 है तब भी क्या होगा, शांत होगा, और 2 और 5 दोनों है तब भी शांत होगा। लेकिन अगर उनके अलावा अगर और कोई नंबर आ गया, जैसे मान ली 2 है 7 आ गया, 2 और 5 के साथ कोई और आ गया है, तो अकेले 2 और 5 है ही नहीं, 7 6 कुछ भी और आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और कौन सा अशांत होगा, आवर्ती वाला होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे नीचे सिर्फ 5 है ना, तो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग का ये सभी 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो में जो लेकर आ रहा हूँ आप लोग देखते रहें। क्लास 10th का मैं सभी जितने भी सिलेबस सब कंप्लीट करूंगा मैथ का, उसके बाद से मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।